कामयाबी का पता आपको है क्या? नाम कमाना है, वर्दी पानी है, पर कैसे पता है क्या? काबिलियत भी है, अरमान भी है, अपने दम पर कुछ कर दिखाने का जुनून भी है, पर तैयारी पूरी है क्या? प्लानिंग यानी रणनीति कुछ बनाई है क्या? कौन सा रास्ता लेना है जो यूपी पुलिस की वर्दी तक जाएगा, जरा पता भी है क्या? आपके सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आशीष जादौन एग्जाम विधि के इस प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। तो जय हिंद, जय भारत बोलकर वीडियो की करूंगा शुरुआत, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक विनम्र आग्रह जरूर करूंगा। जो लोग सीरियस नहीं हैं, जो बच्चे मां बाप के पैसे या उनके टुकड़ों पर पूरी जिंदगी पलना चाहते हैं, वो कृपया करके इस वीडियो को ना देखें। वो 15 मिनट की इस वीडियो को देखने से अच्छा है कि क्रिकेट खेलें, सुट्टे मारें, रील्स देखें, ठुमके देखें, अपना टाइम वहां बर्बाद करें। यहां पर अपना टाइम बर्बाद करके हमें पाप का भागी ना बनाएं। जो बच्चे सीरियस हैं, अपने दम पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपने मां बाप का सपना और अपने अरमानों को पूरा करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये जो 15 मिनट की आज मैं रणनीति लेकर आया हूं यूपी पुलिस के लिए, और उस रणनीति में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। जैसे कुछ सवाल मेरे कि भाई आप ही क्यों, आपको ही वर्दी क्यों मिले, आपके अंदर ऐसा क्या खास है, आपका तरीका क्या वो है जिससे वर्दी मिलेगी, क्या टॉपर से आपका तरीका मैच करता है, क्या आपका तरीका वो है जिससे आप इसी एग्जाम में इसी साल अपने तन पर वर्दी पा लेंगे। आपका टाइम का जो सदुपयोग है, क्या आप कर पा रहे हैं? क्या आप अपने वैल्यूएबल टाइम में से अपने एग्जाम के लिए, अपनी प्लानिंग, अपनी रणनीति के लिए टाइम दे पा रहे हैं? आपकी नॉलेज क्या उतनी है अभी कि अगर अभी वैकेंसी आ जाए तो आप एग्जाम क्लियर कर जाओगे? क्या आपके बेसिक क्लियर हैं? ये 5 सवाल मेरे हैं जिनका आंसर मुझे आपसे चाहिए होगा, लेकिन कुछ सवाल मेरे पास आपके भी हैं। जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है, मन नहीं लगता है, उसका आंसर मैं दूंगा। वैकेंसी अभी आई नहीं है तो अभी पढ़ाई क्यों शुरू करूं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। प्लानिंग कैसे करूं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। टाइम और सिलेबस आपस में मैच नहीं कर पाते, कभी टाइम नहीं होता तो सिलेबस होता है, और सिलेबस नहीं होता तो टाइम बहुत होता है। सिलेबस तो कभी होता ही नहीं क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। इन सारी बातों का जवाब मैं दूंगा। टारगेट और आपकी जो प्लानिंग है वो सिर्फ कागजों में रह जाती है या फिर आपके मन में रह जाती है, इन सारी बातों का जवाब मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके और हिंदी, ये जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इनको आपको किस तरीके से पढ़ना है, वीडियोज का यूज कैसे करना है, हैंड रिटन नोट्स का यूज कैसे करना है, वन लाइनर क्वेश्चंस का यूज कैसे करना है, और वर्कशीट का यूज कैसे करना है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सफल लोग जो होते हैं ना बेटा, वो सफलता का इंतजार नहीं करते, वो वैकेंसी का इंतजार नहीं करते, वो सफलता के पास खुद जाते हैं कि भाई मुझे सफल होना है। अब आपको किस कैटेगरी में रहना है, इंतजार करने वाली कैटेगरी में या फिर कुछ पाने और कुछ कर दिखाने वाली कैटेगरी में, यह डिसाइड आपको करना है। आगे हम डिस्कस करेंगे हमारी 100 दिन की जो पूरी की पूरी प्लानिंग है, उस पूरी प्लानिंग को आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इसके अलावा वीडियोस, नोट्स, वर्कशीट, टेस्ट सीरीज, डाउट्स, ये सारी चीजें हम लोगों को किस तरीके से क्लियर करनी चाहिए, यह भी पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले आ जाता हूं मैं अपने क्वेश्चंस पे, जो मेरे क्वेश्चन है। मेरे क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले तो मुझे यह बता दो आप ही क्यों, ये कमेंट करके मुझे वीडियो में जरूर बताना कि आपके अंदर ऐसा क्या खास है आपको ही वर्दी मिले। आप इतनी मेहनत कर रहे हो क्या, आप अपना पूरा टाइम देते हो क्या पढ़ाई के लिए? पूरे टाइम पर अब आप बोलोगे कि पूरे टाइम पढ़ाई करते रहेंगे तो बाकी के काम कब करेंगे? बेटा, मां बाप ने आपके लिए सच्चाई पूछो तो कोई काम छोड़ ही नहीं रखा है। जब आपको पढ़ते देखेंगे ना, वो देखेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बिल्कुल वर्दी पाने के नजदीक जा रहा है, सफल होने की दिशा में लग चुका है, तो आपके घर वाले आपको एक काम नहीं बोलने वाले हैं, आपको पूरा सपोर्ट और करेंगे। अभी तो आपकी जो वो नालायकियां देखते हैं ना, उसके चक्कर में बस सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सपोर्ट करें क्यों? नालायक औलाद को कौन सपोर्ट करता है? कोई नहीं करता। लायक औलाद को हर मां बाप सपोर्ट करता है। आपका तरीका वो है जो एक तरीका होना चाहिए। तरीके से मेरा मतलब है टाइम को यूज करना, पढ़ाई को तरीके से करना, इसके अलावा अपना पूरा सिस्टम बना करके रखना। आपको अपना खुद का सिस्टम क्रिएट करना है।
खुद का सिस्टम कि भाई इस तरीके से ये तरीके मैंने बनाए हुए हैं, ये रणनीति और ये प्लानिंग मैंने बनाई हुई है जिसके थ्रू मुझे वर्दी तक पहुंचना है। आपकी नॉलेज उतनी हो चुकी है, नॉलेज भाई पेपर में नॉलेज ही तो चेक करनी है उनने। मान लो अभी वैकेंसी आ गई तो क्या आप सेलेक्ट हो जाओगे? नहीं है ना। क्या आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर है? अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो अभी हमें अपनी इस 100 दिन की रणनीति में पूरा बेसिक भी क्लियर करना है। यह 100 दिन का एक चैलेंज है और इस चैलेंज को वही बच्चा लेना जिसमें दम हो। अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है ना तो अभी भी दूसरा मौका दे रहा हूं, इस वीडियो को यहीं छोड़ करके चले जाओ या फिर अपने दम को 100 दिन तक बनाए रखना, तब मानूंगा आपको कि हां आपके अंदर दम है। इन सारी बातों का जो जवाब आपके मन में आए तो मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बता देना, ताकि मैं सोच पाऊं कि हां जिस भी बच्चे ने मेरी वीडियो देखी वो वाकई में कुछ करना चाहता था, वाकई में उसके अंदर दम था। आगे आपके सवाल आ जाते हैं। भाई आपका सवाल है मन नहीं लगता है। भैया मन कभी अच्छी बातों में लगता ही नहीं है, कभी अच्छी बातों में मन नहीं लगेगा। अभी आपका दोस्त बोल दे चल पार्टी करने चलते हैं, चल शादी में चलते हैं, मूवी देखने चलते हैं, आप 2 मिनट में उठ के चल दोगे। आपके पापा बोल दे चल बेटा ये वाला काम कर ले, कोई भी घर का काम बता दिया, आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर पापा ने कह दिया ना कि जा बेटा मूवी देखिया, आप 2 मिनट में उठ के चल दोगे। अय्यासियां करवा लो तुमसे, वहां मन लग जाएगा। लेकिन जब बात पढ़ाई की आएगी ना तो तुम्हारा मन नहीं लगता है। तो अच्छी बातों में कभी मन नहीं लगता है बेटा, बुरी बातों में मन जल्दी लगता है। और इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूं बेटा। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप सुबह सुबह उठ के ना बस 10 मिनट अपने लिए निकालो। 10 मिनट आप लोग योगा को दो। और योगा में ये नहीं कह रहा कि एक्सरसाइज करो, कोई पूजा पाठ करो, कुछ नहीं करना। आंखें बंद करके 10 मिनट के लिए बस बैठ जाना है और उस टाइम आपको खुद को सोचना है। और आपको पता है क्या सोचना है? आप आंखें बंद करो, अबे करके देखो ना, एक बार मुझे देखते रहोगे, एक बार करके देखो। आंखें बंद करो और उस टाइम पर बस ऐसे सोचना है कि आप अपने घर जा रहे हो और उस टाइम आपके तन पर वर्दी है। अब अपने परिवार की वो हालत देखो, मां की आंखों में वो आंसू महसूस करो जो खुशी के आंसू होंगे, पापा के चेहरे पर वो चमक महसूस करो जो आपको पहली बार वर्दी में जब देखेंगे तब उनके चेहरे पर होगी। आपके भाई बहन, भाभी, दीदी, चाचा, ताऊ, अम्मा जो भी परिवार में होंगे उनकी फीलिंग को महसूस करो। उस टाइम मोहल्ले में अपने माँ बाप की इज्जत को महसूस करो। सुबह सुबह 10 मिनट योगा में बैठकर, मैं नहीं कहता कि आप वहां पर ध्यान लगाना, ओम का जाप करना, ओम का जाप कर लेना जब तुम्हारी उम्र आएगी। अभी तुम्हारी उम्र पूजा पाठ और ओम के जाप की नहीं है, तुम्हारी उम्र है मां बाप के लिए कुछ कर जाने की। उन 10 मिनट की फीलिंग ले लो सुबह सुबह बैठ के। मैं कह रहा हूं पूरे दिन सिर्फ तरक्की के सिवा तुम्हें कुछ और दिखेगा ही नहीं, वर्दी के सिवा तुम्हें कुछ और दिखेगा ही नहीं। तुम्हारा मन लगने लग जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। इस वीडियो के अंदर वैकेंसी नहीं आई है भैया, वर्ल्ड कप चल रहा है। मैं वर्ल्ड कप का एक एग्जांपल ले लेता हूं। अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा इतना अच्छा खेल रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वर्ल्ड कप का शेड्यूल जब आया होगा तब उनने प्रैक्टिस स्टार्ट करी होगी? उनने प्रैक्टिस उसी दिन शुरू कर दी होगी जब वो पिछली बार वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे, तभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी होगी। सालों की मेहनत लगती है। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत के आया ओलंपिक में, क्या लगता है कि वो 10, 15, 20 दिन या 100 दिन की मेहनत से हो गया होगा? सालों की मेहनत लगाई होगी। उसने उन डेटों का इंतजार नहीं किया होगा कि जब ओलंपिक की डेट आ जाएंगी तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। या विराट कोहली ने ये नहीं सोचा होगा कि जब वर्ल्ड कप आ जाएगा तब मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा, फिर वर्ल्ड कप में सेंचुरी लगाऊंगा। उनने तैयारी पहले से शुरू कर दी। आपको वैकेंसी का इंतजार नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। चलो मान भी लो अभी वैकेंसी आ गई, तो क्या आपकी तैयारी है? अरे आप तो खुश नसीब हो जो मेरे जैसा टीचर अभी तुम्हें खड़े होकर के समझा रहा है कि अभी से मेहनत कर लो। अभी से मेहनत कर लोगे तो तुम्हें एक टाइम मिल जाएगा वैकेंसी आने तक, वरना खेल जाओगे, फेल हो जाओगे। खेल जाओगे मतलब फेल हो जाओगे, बिल्कुल फेल हो जाओगे। अगला आता है प्लानिंग कैसे करूं। प्लानिंग तुम्हें क्यों करनी है? प्लानिंग के लिए एग्जाम विधि के टीचर हैं ना, वो पूरी प्लानिंग बनाएंगे आपके लिए। पूरी 100 दिन की हमने एक प्लानिंग बनाई हुई है, डे बाय डे। डे 1 में तुम्हें ये करना है, डे 2 में ये पढ़ना है, डे 3 में ये पढ़ना है, इतना बेसिक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट का इतना पढ़ना है, इस टॉपिक को ऐसे सॉल्व करना है। पूरी प्लानिंग हमने बनाई हुई है। इस पर तुम्हें टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना, ये हम करके देंगे। एक कोच का काम होता है कि उसका प्लेयर कैसे खेले, उसको तौर तरीके सिखाए, उसकी प्लानिंग बनाए, वो हम करके देंगे आपको। आगे
तुम्हारा एक मेन प्रॉब्लम होती है टाइम और सिलेबस का कभी मैच ही नहीं बैठ पाता। ये बेटा प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है, तुम्हें मैच बिठाना भी नहीं है, क्योंकि अभी नहीं बिठा पाओगे तुम टाइम को खराब कर दोगे और सिलेबस तुम्हारा आगे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? देखो ये जो टाइम और सिलेबस होते हैं ना, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। टाइम कम होता जाता है और सिलेबस का भार बढ़ता जाता है, क्योंकि सिलेबस तो तुम कंप्लीट करते नहीं हो। टाइम कम होता जाएगा अब और सिलेबस का प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसको कैसे मैनेज करना है वो हम सिखाएंगे आप लोगों को। इसके अलावा टारगेट और प्लानिंग सिर्फ मन में रह जाती है। वो मन में तब रह जाती है जब तुम बनाते हो। तुम अपने टारगेट और प्लानिंग इस तरीके से बनाते हो, कई बार तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हो कि मैं 8 दिन में पूरा सब कुछ कर डालूंगा, फिर उसके बाद में बिल्कुल ठुस हो जाते हो, फिर कुछ नहीं कर पाते, फिर वही फिसड्डी की तरह बैठे रह जाते हो। तो ये तीनों काम आप लोग हम पर छोड़ दोगे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी देता हूं कि कैसे करके हम अपनी इस प्लानिंग को करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये 4 दुश्मन है तुम्हारे, जो प्लानिंग में इनके खिलाफ तुम्हें प्लानिंग करनी है और इन पर तुम्हें विजय हासिल करनी है। अब इन पर विजय हासिल करोगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात आती है। तो हमने क्या करा, अपने दुश्मन को ना कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। कैटेगरी में डिवाइड कैसे कर लिया, ये दोनों जो दुश्मन है ना, ये दुश्मन कैसे खत्म होंगे, ये प्रैक्टिस से खत्म होंगे। कैसे खत्म होंगे, प्रैक्टिस से खत्म होंगे। और ये वाला जो दुश्मन है, जिसको सबसे बड़ा दुश्मन आप लोग अपना मान लेते हो, क्योंकि इसके ना कई सारे हाथ पैर हैं भाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, इसके कई सारे हाथ पैर हैं। तो ये कैसे होगा, ये याद करने से होगा। ये कैसे होगा, याद करने से। यानी ये याद करने से नहीं मर रहा है और ये प्रैक्टिस से नहीं मरेगा। दोनों के लिए तुम्हें अलग अलग हथियार यूज करने हैं। अब आ जाता है तुम्हारा हिंदी। ये ऐसा दुश्मन है जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस भी लगेगी और आपको थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा। इसके लिए दोनों हथियार यूज करने हैं। तो कभी भी ना पढ़ाई को लेकर ऐसे मत समझा करो कि मैं याद करने में बहुत अच्छा हूं जी, मैं तो पास हो जाऊंगा, मेरा मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, मैं पास हो जाऊंगा। भैया मैथ रीजनिंग के लिए अलग प्लानिंग लगेगी, जीएस जीके के लिए अलग प्लानिंग लगेगी और हिंदी के लिए आपकी अलग प्लानिंग लगेगी। चारों सब्जेक्ट की जो प्लानिंग होंगी ना, वो बिल्कुल अलग अलग होंगी आपकी। एक जैसी प्लानिंग से काम नहीं चलेगा। अभी बात करेंगे इस चीज पर दोबारा भी, उससे पहले मैं आपको यह चीज समझा दूं कि भैया ये जो 100 दिन की हमारी प्लानिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने 100 दिन बनाए हैं और 100 दिन यूं गुजर जाते हैं बेटा, देखते ही देखते गुजर जाएंगे। इन 100 दिनों में हमने वो सब हासिल करके दिखा देना है जो हमने चाहा है, हमारे परिवार ने चाहा है। 100 दिन यूं समझ लो ऐसे गुजर जाएंगे कि भैया अभी जुलाई चल रहा था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी गया, 4 महीने हो गए। कभी सोच के देखना, तुम्हें लगे ना 100 दिन इतने ज्यादा दिन, तो पिछले 100 दिन सोचना, 100 दिन पहले कौन सा दिन था कि भैया ये वाला दिन था, तब से अब तक अच्छा 100 दिन निकल गए, यानी इतने कम टाइम में हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। लेकिन सीधे बोलता हूं, अगर जिद्दी हो तो ही ये 100 दिन का चैलेंज लेना। अगर जिद है, अगर जिद नहीं है ना, तो ये 100 दिन का चैलेंज लेना मत। और जिद्दी हो तो वर्दी लेकर ये साबित करना कि हां तुम जिद्दी हो, हां मैं जिद्दी हूं, क्योंकि मेरे साथ तुम जुड़े हुए हो और तुम्हारे साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। हम दोनों की जो जिद होगी ना, वो इन 100 दिनों की प्लानिंग में आपको वर्दी दिलाएगी। यहां पर पूरी डे वाइज प्लानिंग होगी कि आज डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है। कई सारी वीडियोज आप लोग रील्स में देखते होंगे। जैसे अभी एक लड़का था, प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था, उसने बॉडी बिल्डिंग का 75 दिन का चैलेंज लिया था। सोचो 75 दिन में वो इतना फेमस हो गया, एक गांव से उठकर सीधे प्राइम मिनिस्टर से मिलने पहुंच गया। हर जगह आज उसके चर्चे हो रहे हैं। ऐसे ही 100 दिन में आप भी कर सकते हो ये चीज। डे वाइज प्लानिंग होगी, सुबह उठना कैसे है, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, योगा करना है, हर चीज की प्लानिंग हम देंगे। सिर्फ पढ़ाई की नहीं, हर चीज की, योगा से लेकर के खाने पीने, पढ़ने, सोने तक की प्लानिंग हमारी होगी। अगले 100 दिन तुमने हमारे नाम कर दिए, अगले 100 दिन तुमने हमें दे दिए, बदले में आपको वर्दी दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, वो पूरी जिम्मेदारी होगी। तो ये जो 100 दिन की पूरी प्लानिंग होगी ना, इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको करना कैसे है। जैसे भाई आज है मान लो डे 1, अब जो डे 1 है उसमें मैथ्स में आपको कितना पढ़ना है, रीजनिंग में आपको कितना पढ़ना है, जीएस जीके में आपको कितना पढ़ना है, हिंदी में आपको कितना पढ़ना है, आपको कैसे वर्कशीट लगानी है, आपको कैसे वन लाइनर आपको याद करने हैं, या फिर हैंड रिटन नोट्स का यूज आपको कैसे करना है,
आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको टेस्ट सीरीज कब देनी है और कब नहीं देनी है, आपके जो डाउट्स रह जाएंगे उन डाउट्स को कैसे क्लियर करना है, हर एक चीज हम सॉल्व करेंगे। आपकी हर एक चीज आपको बस हमें फॉलो करते जाना है अगले 100 दिन तक। आगे अगर मैं बात करूं तो भैया ये जो चारों सब्जेक्ट होंगे इनके लिए ये जो 5 चीजें हैं ये होती हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बात करूं वीडियोज की, अब वीडियोज का क्या सीन होता है भाई, वीडियोज आपके पास 2 तरीके की होती हैं, या तो होती है लाइव क्लास या फिर होती है रिकॉर्डेड क्लास। एक तो ये लाइव रिकॉर्डेड के झंझट में पढ़ना बंद कर दो, शेड्यूल बना लो अपने हिसाब से। भाई मुझे अगर मेरा सब्जेक्ट कमजोर है तो मैं लाइव पढ़ूंगा, और अगर मुझे कुछ एक चीजें ही बस क्लियर करनी होती हैं तो वीडियो में रिकॉर्डेड देख लूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं उसी टाइम पर लाइव आऊं। ये वाली बात दिमाग में बिठा लो। और जितने भी टॉपर्स बच्चे होते हैं ना वो लाइव नहीं पढ़ते, वो ज्यादातर रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, ज्यादातर रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, ठीक है ना। और डाउट्स के लिए तो तुम्हें मौका मिल ही रहा है, कोई डाउट रह जाएगा तो वो डाउट आप क्लियर कर ही लोगे। तो ये अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हें लाइव में ज्यादा कंफर्ट आता है या तुम्हें रिकॉर्डेड में ज्यादा कंफर्ट आता है। उसके बाद बात आती है नोट्स की। अब नोट्स में क्या होता है, हैंड रिटन नोट्स हो गए जो रिवीजन के टाइम पर बहुत काम आते हैं, एग्जाम से कुछ दिन पहले बहुत काम आते हैं, जो टीचर्स अवेलेबल यहां पर एग्जाम विधि में कराते ही कराते हैं। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन क्या होते हैं, वन लाइनर ऐसे होते हैं कि जहां पर देखो, एक तो सबसे पहले एक चीज बताओ, एमसीक्यू से कभी आपका सिलेबस रेडी नहीं होगा जीएस का, वो वन लाइनर से होगा या हैंड रिटन नोट से होगा, वो थ्योरी से ही होगा, एमसीक्यू से नहीं होगा। एमसीक्यू से सिर्फ प्रैक्टिस होती है। तो ये जो वन लाइनर होंगे ये क्विक रिवीजन देते हैं। कैसा रिवीजन देते हैं, क्विक। हैंड रिटन नोट जो होंगे वो डिटेल में देंगे, डिटेल में चीजों को देंगे। इसके अलावा जो वर्कशीट होगी वो आपको प्रैक्टिस करवाएगी। वर्कशीट जो होगी वो हर टाइप से भी होगी और आपके टॉपिक के हिसाब से भी होगी। यानी आज मान लो आपने परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं आपको, तो इलेक्शन वाले टाइप की वर्कशीट आपको मिलेगी। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरे टॉपिक की वर्कशीट आपको मिलेगी। अब ये जो वर्कशीट का सॉल्यूशन है ये यहां पर बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये नोट्स वाली जो चीज है वो जीएस जीके और हिंदी में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो ऐसे करके एक प्लानिंग होती है, ऐसे नहीं गधे और घोड़े सबको एक लट से हाँकोगे, नहीं। पढ़ने का तरीका अलग होगा, जीएस जीके और हिंदी को पढ़ने का तरीका अलग होगा। टेस्ट सीरीज आपको कब कौन सी देनी है, आधे से ज्यादा बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि टॉपिक वाइज कब देनी है, सब्जेक्ट वाइज कब देनी है, पीवाईपी कब लगाने हैं और फुल मॉक टेस्ट कब देने हैं। वो पूरा हम समझाएंगे कि भाई आज आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है या आज आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना है, आज आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है या अब आपको सब्जेक्ट वाइज लगाना है। वो पूरा प्लानिंग में टीचर आपको डे बाई डे बताएंगे। जितने भी डाउट्स आपके रह जाएंगे वो सारे डाउट्स टीचर आपको सॉल्व करवाएंगे। अब देखो एक सिंपल सी बात है, सवाल है अगले 100 दिन तक का, तो 100 दिन भैया बिल्कुल फ्री में तो हो नहीं सकते। अगर अब ये आखिरी और लास्ट मौका है आप लोगों के लिए। मैंने प्लानिंग डिस्कस कर दी, आपको लगता है आप खुद कर लोगे, आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते तो आप वापस जा सकते हो भैया अभी भी वीडियो को छोड़ करके। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि भैया थोड़ा बहुत पैसा तो लगता है कामयाबी का भी, ठीक है ना। ये इसके लिए हमने पूरा का पूरा बैच बनाया हुआ है और इस बैच का नाम है हमारा सम्मान बैच। सम्मान बैच जो है वो पूरी 100 दिन की प्लानिंग को लेकर हमने बनाया है। जो चीजें मैंने तुमसे डिस्कस करी हैं वो सारी की सारी चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली हैं। 999 रुपए इस बैच का प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर में आपको यह मिल जाएगा 249 रुपए में, बिना किसी कूपन कोड के 249 रुपए में। और ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इस बैच में। और 249 रुपए के इस बैच में ही आपको ये सारी ई बुक भी फ्री मिलेंगी, यानी हर एक सब्जेक्ट की आपको ई बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है 249 रुपए में ही। तो इस बैच को आपको लेना कैसे है, इस बैच को लेने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम विधि ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लॉगिन पर आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ये 4 अंकों का ओटीपी यहां डाल के वेरीफाई ओटीपी कर देंगे और अपना रजिस्ट्रेशन यहां से पूरा कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आप आ जाओगे ऐप के होम पेज पे। होम पेज पे जब आप आ जाओगे तो यहां पर ही आपको ऊपर फोटो दिख रहा होगा, मेरा ये सुंदर सा फोटो भी यहां लगा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में ही।
या तो इस फोटो पर क्लिक कर दो या फिर आप कोर्सेज पर भी क्लिक कर सकते हो। आप फोटो पर क्लिक करोगे तो सीधा पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे और कोर्सेज पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। एसएससी जीडी के नीचे ही आपको दिख जाएगा आरपीएफ के ऊपर यूपी पुलिस का बैच। यहां बाय नाउ पर क्लिक करोगे, बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो अप्लाई कूपन की कोई जरूरत नहीं है, पे ऑनलाइन के लिए बोलेगा 249 रुपए के लिए, जो अभी ऑफर तक है। बस ये वाली बात मैं फिर क्लियर कर देता हूं, ये सिर्फ ऑफर तक है। उसके बाद ये फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सारे ऑप्शन, एटीएम, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सारे ऑप्शन यहां पर खुल जाते हैं। जैसे मर्जी आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आप वापस आओगे उसी होम पेज पर, यहां आपको दिख जाएगा लाइव क्लास का ऑप्शन, यहां आपको दिख जाएगा माई कोर्स का ऑप्शन। लाइव क्लासेस से आपको लाइव क्लासेज मिलती रहेंगी और माई कोर्सेज में अगर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपका पूरा मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह दिखने लग जाएंगी। ये ब्लू कलर में जो है यहां से आपकी वीडियोज होंगी, रेड कलर में जो होंगे आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे और ग्रीन कलर में जो होंगी वो आपकी वर्कशीट होंगी। ये वाला पूरा का पूरा आपका टाइम टेबल होगा और जो भी अनाउंसमेंट रहते हैं बीच बीच में मैं आकर के आपको सारी चीजें स्पेशली आकर के बताता हूं कि भाई कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। और यहीं पर सॉरी, यहीं पर आपको डे वाइज सारी प्लानिंग मिलती है कि भैया आज डे 1 है तो डे 1 की प्लानिंग अपलोड हो चुकी है, डे 2 है तो डे 2 की प्लानिंग अपलोड हो चुकी है, डे 3 है तो डे 3 का कंटेंट प्लानिंग वीडियोज सारी चीजें यहां पर आ चुकी हैं। तो पूरे 100 दिन की प्लानिंग इस तरीके से आपकी यहां पर रहने वाली है। अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो ये सारे पेमेंट के जो ऑप्शन है ये यूज नहीं करता है तो वो क्या कर सकता है, वो बच्चा यहां इन नंबरों पर 249 रुपए ट्रांसफर करके 249 रुपए ट्रांसफर करके उसके स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर देगा इसी नंबर पे, साथ में वो नंबर जिस नंबर पर उसको अपना कोर्स एक्टिवेट करवाना है। आप एक नंबर से पेमेंट करके किसी भी अलग नंबर पर अपना कोर्स एक्टिवेट करवा सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा कोई जानकारी चाहिए तो हमारे ये 2 हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। याद रखो ये जो 100 दिन की प्लानिंग है ना ये बड़ी हिट होने वाली है और ये 249 रुपए वाला ऑफर है ना ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। और आप लोगों को भी पता है कि जैसे ही ये प्लानिंग हमारी हिट हो रही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इसका प्राइस 999 हो जाएगा, ये यकीन मान लेना। और देखो फ्री में तो बेटा कुछ मिलता ही नहीं है, फ्री में मिलता है तो बस फ्री का ज्ञान, काम की चीजों के लिए तो कुछ पैसा खर्च होता है। और 249 रुपए में 100 दिन का साथ मिल रहा है, यानी 2.5 रुपए डेली, 2.5 रुपए डेली। 2.5 रुपए में अब कुछ आता भी नहीं है, एक चॉकलेट भी ना 5 रुपए की आती है, छोटा बच्चा भी 10 रुपए में मानता है। अब हम 2.5 रुपए में आपका साथ दे रहे 100 दिन तक। अगर है दम, अगर है दम, फिर बोल रहा हूं अगर है दम तो 100 दिन का ये चैलेंज लेकर दिखाओ और अपने तन पर वर्दी लाकर दिखाओ, तब मानूंगा है दम तुम्हारे अंदर और हो तुम जिद्दी।